वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आप लोग SSCGD कट ऑफ खूब देख रहे होंगे, ऐसी कोई कट ऑफ छोड़ भी नहीं रहे होंगे। तो आज हम जो कट ऑफ लेके आए वो एक तो रैंक IQ का डाटा, जो अभी हम दिखा रहे हैं लगभग में 2 लाख डाटा, मतलब कि 2 लाख बच्चे अपने UR, मतलब वहाँ पे कोई भी फेक डाटा नहीं हो सकता, 100% रियल डाटा जो है क्या नाम रैंक IQ पे। और जो सर ने कल RW वाले सर ने जो बताई है कि कट ऑफ वो 1,40,000 पे डाटा हो सकता है, वहाँ पे 2 4 5 हज़ार 10,000 का डाटा गलत भी हो जाए, 10K तक डाटा। तो लेकिन हाँ, डाटा उनका भी सही है। उसी के आधार पर आज हम कट ऑफ पे देखेंगे कट ऑफ क्या जा सकती है, क्या सच में 30 से 25 मार्क्स बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे, या क्या है क्या नहीं। क्योंकि और ये कट ऑफ अपनी अंतिम कट ऑफ देख लेना, और लास्ट में हम क्या ना पूरा डाटा भी रैंक IQ का दिखाएंगे। उसके अनुसार आप लोग खुद सोचिएगा कि कट ऑफ कितनी जा सकती है, और फाइनल का भी अनुमान लगाएं। क्योंकि आप लोग, मुझे लगता है कि फाइनल का भी ध्यान में थोड़ा रखना चाहिए, क्योंकि सब कहते हैं सेकेंड स्टेप दो, सेकेंड स्टेप ध्यान दो। अच्छा, खुद अपने माइंड से एक बार सोच के देखो कि पूरा करके गए, फाइनल में नहीं हुआ, फिर ये चीज़ होती है। जैसे दिल्ली पुलिस वाले में थोड़ा क्या हुआ कि वहाँ पे फिजिकल जल्दी हो गई, वहाँ की भी कट ऑफ आई जाती है, सर्किट वहाँ भी कट ऑफ लगभग में ठीक निकलती, लेकिन वहाँ पे क्या था, फिजिकल जल्दी हो गए तो बच्चों ने फिजिकल कर नहीं पाए, तो वो इसीलिए वहाँ पे कट ऑफ हाई चली गई। तो इसीलिए यहाँ की कट ऑफ जाने की उतने ही चांस है जितने कि अभी हम बताएंगे। और फाइनल थोड़ा माइंड में डाल के चलना, क्योंकि बॉर्डर वाला जैसे कोई सोच रहा हो तो मुझे लगता है कि वो थोड़ा डाउट में रहेगा। क्योंकि अभी इससे आप फिजिकल करने लगे, सब कुछ करने लगे, तो मुझे लगता है कि आप लोग पढ़ाई ढीली पड़ जाएगी, क्योंकि बहुत नींद आएगी। और यदि आप कर सको फिजिकल के साथ पढ़ाई, तो 100% पढ़ाई और फिजिकल दोनों करना, पढ़ाई मत छोड़ना। चाहे भले पहले जैसे 6 घंटे पढ़ते तो अब 3 घंटे पढ़ो, लेकिन पढ़ाई मत छोड़ना, कुछ भी पढ़ो। तो 3 घंटे बहुत होते हैं पढ़ाई के लिए, इतना तो कर ही सकते हो, तो मुझे लगता है उतना पढ़ाई करनी चाहिए। और डाटा लगभग में 2 लाख, अब तो मतलब अभी अभी मैंने लेटेस्ट डाटा निकाला, चलो दिखाई देते हैं डाटा कहाँ तक का है। देखो, एक भाई की भी क्या नाम वो निकालना था डाटा वगैरह रैंक मित्रा पे, रैंक IQ पे। तो लगभग में 2 लाख डाटा, 1,97,000, 1,97,707, 1,97,707 बच्चों ने अपना URL कॉपी करके, मतलब फेक डाटा हो ही नहीं सकता। 100% रियल डाटा है। कैसा है? रियल डाटा है, तो इस पर आप पूरा भरोसा कर सकते हैं। इसका भी डाटा पूरा मैंने देख लिया है, और इनके मार्क्स भी जब मतलब देखें कितने क्या है, तो उसके अनुसार भी बताएंगे कि आखिर कहाँ तक हमें सोच के चलना चाहिए। और क्या रैंक IQ और जो RW के सर हैं, RW सर, इनकी जो क्या नाम नॉर्मलाइजेशन मार्क्स है, नॉर्मलाइजेशन मार्क्स क्या सेम रहेंगे, या इतने घंटे बढ़ेंगे, या रैंक IQ अलग बढ़ेगा। और रैंक IQ कितना टेस्टेबल है, इसका तो मैं वीडियो बना सकता हूँ। रैंक IQ जो है वो लगभग में 95% तक ट्रस्टेबल है। तो आप सोच सकते हो कि कहाँ तक डाटा सही हो सकता है रैंक IQ का। रैंक IQ में बस एक चीज़ होती है कि यहाँ पे कोई भी डाटा फेक नहीं होता है। रैंक IQ में डाटा फेक नहीं होता, फेक नहीं होता, 100% रियल होता है, 100% रियल होता है। इसलिए इस चीज़ को आप लोग दिमाग में जरूर रखना, क्योंकि आज कट ऑफ देख रहे हो ना, तो लास्ट वीडियो अपना देख के जाओ, और खूब आराम से पूरा वीडियो देख के जाओ कि हम क्या क्या चर्चा करते हैं, सब कुछ देख के जाओ। तो सबसे पहले तो हम लोग वैकेंसी देख लेते हैं कि हमारे स्टेट की जो यूपी की कितनी वैकेंसी, क्योंकि यूपी वाला ज़्यादा लड़का है, और अदर स्टेट वालों सबकी देखते जाओ कट ऑफ कहाँ पर लाई करेगी। तो 2022 में क्या ना, एवरेज से में कुछ मतलब नहीं है, इतनी वैकेंसी थी, 3573 वैकेंसी 2022 वाले जो वैकेंसी आई थी। वही 2024 में 1735 है, लगभग में 3470 वैकेंसी, लगभग में आधी वैकेंसी है। तो इसका भी देख के रखो। और एक चीज़ और रखो, जो 2022 में पेपर आया था, 2022 वाला, जो 2022 में पेपर आया था, वो 2022 में 2024 के, वो सॉरी 2023 के अकॉर्डिंग, 2024 के अकॉर्डिंग कैसा था, ये वाला हार्ड था। हार्ड कौन सा था? 2022 वाला, इसके 2024 के अकॉर्डिंग। तो 2000 क्या नाम 23-24 वाला ईजी था, ईजी था या नहीं था? तो आप लोग इसका एवरेज भी ज़्यादा जा रहा है, तो इसलिए कट ऑफ भी जाएगी ज़्यादा। और यहाँ पे 1/8 माइनस मार्किंग भी है, तब 1/8 माइनस मार्किंग नहीं थी, इसका भी इफेक्ट पड़ेगा। क्योंकि सारे आप उन सर को देख लीजिएगा, उन्होंने सारे क्या नाम कट ऑफ हाई जाने या लो जाने की सब कुछ उन्होंने सारे मतलब पॉइंट्स पे चर्चा की थी। उसके बाद कट ऑफ किसी की भी गलत जा सकती है। सर भी कहीं ना कहीं सही है, उन्होंने अपनी कट ऑफ बताई, सब कुछ बताया, उनके अकॉर्डिंग सब कुछ उनको जो डाटा दिया उन्होंने अपने डाटा के अकॉर्डिंग बताई। तो उसी के अकॉर्डिंग हम भी अभी चर्चा कर रहे हैं कि कहाँ पे क्या होने सकता है। देख लेते हैं नॉर्मलाइजेशन। जो रैंक IQ का नॉर्मलाइजेशन था, रैंक IQ का नॉर्मलाइजेशन था, रैंक IQ 2022 वाली वैकेंसी का, वो 99% रियल निकला था। बस 1 से
3 मार्क्स तक का मतलब डिफरेंस आया था, 1 से 3 मार्क्स तक का। वही 2024 में भी होने वाला है, अंतर ज़्यादा आएगा नहीं। और जो हमारे सर ने, अंकित भाटी सर ने जो बताया है 2022 में जो नाम, मुझे लगता है उनसे मिस्टेक हो गई, क्योंकि मिस्टेक किसी से होती है, इंसान है तो इंसान से नहीं गलतियाँ होंगी तो फिर किससे होगी। तो सर से मुझे लगता है मिस्टेक हो गई थी। उनको लगता है, उन्होंने मतलब कि देखा होगा, अपना डाटा दिखा होगा कि मैक्स नॉर्मलाइजेशन जो हुआ था वो लगभग में 14 मार्च तक का हुआ था। लेकिन ये चीज़ सर ने, हमें लगता है मिस हो गई होगी, लेकिन एक चीज़ गलत है, जो मैक्स नॉर्मलाइजेशन हुआ था 2022 वाली वैकेंसी में, लास्ट ईयर वाली, वो हुआ था 18 मार्च तक का। कितने मार्च तक का? 18 मार्च तक का नॉर्मलाइजेशन हुआ था। क्योंकि मुझे इतना याद है 15.6 मेरे दोस्त का हुआ था, एक लोग हैं 2022 में, वो अब क्या नाम सिलेक्टेड भी चले भी गए हैं। तो उनका मैंने क्या नाम यूआरएल कॉपी करके वो सब किया था, तो उनका 1506 आया था। तो तब भी ये चीज़ गलत जो मैंने आंखों में देखी थी। लेकिन जो मैक्सिमम लड़के की वो क्या नाम वो स्क्रीनशॉट भी आया था, वो 18 मार्च तक का आया था। तो नॉर्मलाइजेशन इस क्या नाम 2022 वाली में हुआ था, वो 18 मार्च तक का हुआ था। अब इस वाली में कितना होने की चांस है वो भी देख लीजिएगा। यहाँ पे देखो, क्योंकि सब कुछ क्लियर हम थोड़ा करते चलेंगे ना, थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट का हो जाएगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो इसमें देखिए कि एग्ज़ाम डेट 20 फरवरी 2024 फर्स्ट शिफ्ट में इनका एवरेज आ रहा है लगभग में 89, और इनका नॉर्मलाइजेशन स्कोर 29.15 यहाँ पे सर का हो रहा है। ठीक है, तो और जो रियल में नॉर्मलाइजेशन होगा वो इस बार हो सकता है। देखो एक नंबर जो क्या नाम उनका भी, चलो डाटा और देख लेते हैं, नहीं तो आप लोगों को भरोसा नहीं होगा, क्योंकि रैंक IQ वाला, इसमें सर को देख लीजिएगा पहले 29.15 का हो रहा। 2030 स्टूडेंट ने इसको डाटा दिया सर को। तो 20 फरवरी थर्ड शिफ्ट में 25 का हो रहा, 24 का होगा, 24, 23, 22, 19, 18 ऐसे करके नॉर्मलाइजेशन हो रहा है। अब रैंक IQ का देख लेते हैं, देख लीजिएगा। ये है एक दोस्त की है, क्या नाम, क्या 23 फरवरी 2024 फर्स्ट मीटिंग 23 फरवरी 2024 का इनके पास डाटा, क्या नाम, ये को नाम रैंक IQ से लिया गया, रैंक मित्रा से लिया गया है। इनके क्या नाम देख लीजिएगा, शिफ्ट जैसी भी थी, ये लगभग में अभी क्या नाम सुबह मैंने इनका डाल के देखा था, मेरे पास 4-5 क्या नाम, मतलब 5 नहीं 13 11 हैं शायद, 11 आंसर कीजिए जिनके मैंने डाटा डाल के देखा है पूरा। यहाँ पे 1,96,645 लगभग में 2 लाख के करीब बच्चों ने डाटा यहाँ पे क्या नाम डाल चुके हैं। तो इनकी जो अभी देखो ये है जो रैंक क्या है, रॉ मार्क्स पे है कितनी, 951 रैंक है लगभग 2 लाख बच्चों में। इनकी शिफ्ट रैंक है थर्ड, शिफ्ट रैंक है थर्ड, और कैटेगरी रैंक है 521, 88,000 बच्चों में 521। और इसमें एवरेज मार्क्स जो आ रहे हैं वो 92.64 आ रहे हैं। शिफ्ट का एवरेज आ रहा है 89.54 आ रहा है, और कैटेगरी का एवरेज 97.45। यहाँ पे एग्जाम सेंटर रैंक जो टोटल बच्चों ने वहाँ पे दिया था 129 आ रही है, और स्टेट रैंक मतलब कि यूपी में रैंक रहा मार्क्स पे 544 आ रही है, 544। यहाँ पे उसका भी फाइनल कट ऑफ का भी थोड़ा आप लोग अनुमान लगा सकते हो कितनी जा सकती है, क्योंकि वैकेंसी 1735 है ना, तो यहाँ पे भी 544 कितने, 100 मार्क्स भी देख लीजिएगा कितने हैं इनके मार्क्स हैं। जनरल अवेयरनेस में शायद कितने हैं, GI में 20 आउट ऑफ 20 सही है, जनरल अवेयरनेस 15 सही है, मैथ में 19 सही है, और इंग्लिश ली नहीं तो हिंदी में 19 है। इनके 144.5 बनते हैं रॉ मार्क्स, और जूम करते हैं, बताओ देख लीजिए 144 इतने बनते हैं। अब देख लीजिएगा नॉर्मलाइज स्कोर देख लीजिएगा, नॉर्मलाइज स्कोर यहाँ से कितना बढ़ रहा है देखो, 144 से 169 लगभग में 25 मार्क्स का हो रहा है, 25 मार्क्स का। और इनकी हार्डेस्ट सेट में जो रैंक IQ का इन्हीं के डाटा के अनुसार पे वो है सर 32वें नंबर पे, मुझे लगता है 32वें नंबर पे है। तो समझ लीजिएगा 32वें नंबर पे, तो रैंक IQ लगभग में 30 नंबर तक का, 30 से 35 नंबर तक का रैंक का नॉर्मलाइजेशन कर रहा है, हाँ कर रहा है। और एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, जो यूपी पुलिस का पेपर हुआ था, UPP 2018 में क्या हुआ था, एक री एग्ज़ाम हुआ था, इस पे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं बस, और कुछ नहीं। री एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी, और ये जो क्या नाम नॉर्मलाइजेशन 35 मार्च तक का कर रहा है रैंक IQ, इसका एक रीज़न है री एग्ज़ाम जो अभी 30 मार्च को हुआ था। कब हुआ था? 30 मार्च को हुआ था। इसका एक सबसे बड़ा फैक्टर ये है री एग्ज़ाम का। जो UPP री एग्ज़ाम क्या नाम 2018 में हुआ था, उसकी वजह से जब दोबारा पेपर हुआ था, तो जो पेपर जिनके, क्योंकि 2 शिफ्ट का हुआ था,
टोटल 4 शिफ्ट में पेपर हुआ था, टोटल 4 शिफ्ट में पेपर हुआ था, उसमें 2 का कैंसिल हुआ था और 2 का नहीं हुआ था, 2 का कैंसिल हुआ था और 2 का नहीं। जिन 2 शिफ्ट का पेपर हुआ था, जिन 2 शिफ्ट का पेपर हुआ था उसमें क्या हुआ था, लगभग में 50 मार्क्स तक का, 50 मार्क्स तक का नॉर्मलाइजेशन हुआ था, 50 मार्क्स तक का। और ये चीज़ सही है, देखना कि गूगल करके देख, वो क्या नाम, यूट्यूब पे देखना जाए कितना नॉर्मलाइजेशन हुआ था। और वहाँ पे मात्र 4 शिफ्ट थी, 4 शिफ्ट थी, ठीक है। अब बताइएगा कितना नॉर्मलाइजेशन हो सकता है, नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है, चीज़ सही है रैंक आई क्यू, क्योंकि इनका सॉफ्टवेयर और उनका सॉफ्टवेयर लगभग में सेम है। और फिर कहोगे कि इसमें अंतर क्यों आता है रियल और इसमें? इसमें बच्चे सारे डाटा नहीं फिल करते रैंक आई क्यू पे, इसमें ज़्यादा 2 से 3 लाख बच्चे करेंगे, लेकिन उनके पास तो 40 लाख का होगा ना, तो वहाँ पे एवरेज मार्क्स ही घटेंगे बढ़ेंगे, इसलिए थोड़ा बहुत अंतर आता है। वरना ये पूरा डाटा यहाँ पे डाल दिया जाए तो पूरी कट ऑफ आ जाएगी रैंक आई क्यू से, और क्या नाम ऑफिशियल कट ऑफ जो एसएससी देता है सेम रहेगी चीज़। अभी हम क्या नाम शिफ्ट वाइज बताएंगे, शिफ्ट वाइज आप लोग लास्ट में देखिएगा, शिफ्ट वाइज बताएंगे कि इसमें इतने मार्क्स बढ़ने के चांस हैं, इसमें इतने बढ़ने के चांस हैं, वो भी देखिएगा। इन भाई का देखिएगा, एक और मेरे पास आंसर की थी, इनका 1,97,000 पर सुबह उसके बाद मैंने डाल के देखा था। इनके जो मार्क्स हैं 119 हैं, 119 मार्क्स हैं, ठीक है। और जो इनके मार्क्स बढ़ रहे हैं, कितने बढ़ रहे हैं इनके मार्क्स जो बढ़ रहे हैं, लगभग में बढ़ रहे हैं 16, 15 से 16, हाँ 15 से 16 मार्क्स इनके बढ़ रहे हैं। और इनकी ईजी शिफ्ट भी कौन से नंबर की है ये भी बता दें, 42वें नंबर की है, ईजी शिफ्ट में 42वें नंबर की है। और एक चीज़ और होती है, जिनके रॉ मार्क्स कम, जैसे कि सेम शिफ्ट है आप लोगों की, सेम शिफ्ट है, तो एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, सेम शिफ्ट का मतलब है कि यदि 130 वाले के 140 क्या नाम 140 हो रहे हैं, तो 140 वाले के हो सकता है कि 153 हो जाएं। यहाँ पे अंतर देखो, 30 का, यहाँ पे मतलब 13 का। तो जिनके रॉ मार्क्स ज़्यादा होंगे उनके क्या नाम नॉर्मलाइजेशन स्कोर भी ज़्यादा बढ़ेगा, ये चीज़ होती है। तो अब हम चलते हैं और भी डाटा पे एनालाइज कर लेते हैं चीज़ें। ये देख लीजिएगा, सबसे हार्ड शिफ्ट यहाँ पे बताई गई है 27 की, फर्स्ट वाली 27 की फर्स्ट वाली शिफ्ट, इसमें क्या नाम इतना डाटा दिया। और जो रैंक आईक्यू पे अभी तक जो डाटा आया है रैंक आईक्यू पे और रैंक मित्रा पे, वो लगभग में 2 लाख तक बच्चों का आ चुका है, 2 लाख बच्चों तक का डाटा आ चुका है इसमें। तो आप इससे अंदाज़ा लगाना भी चाहिए, क्योंकि कट ऑफ तो देख ही रहे हो, तो आज सब कुछ लास्ट तक देख के जाइए और सब कुछ आज ही कंफर्म कर लिए, हाँ मुझे क्या नाम फिजिकल करना है या नहीं करना है, और पढ़ाई पे लग जाना है। क्योंकि 2025 की जो वैकेंसी है वो सर पे खड़ी है, और इसकी स्ट्रेटजी बस जैसे हम बताएं वैसे कर लेना, क्योंकि सबका, बहुत लोगों का आज लास्ट चांस होगा बस, इसके बाद कोई, क्योंकि जॉब की बहुत ज़्यादा नीड्स होती है, 83% बेरोजगारी हो गई है अभी तक। तो इस अकॉर्डिंग क्या नाम कर लेना जितना हम बताएं, फिर उसके बाद कहना कि सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ। और जीएस में बताएंगे, क्योंकि एसएससी की जीएस ही माशाअल्लाह होती है। देख लीजिएगा, ये लगभग टोटल सारी शिफ्ट हैं, अपनी अपनी शिफ्ट देख लीजिएगा कहाँ पे है। जो 29 वाली मैंने शायद दिखाई थी वो भी आप लोगों को, ये देखो 41वें नंबर की 29 वाली, ठीक है, ये है यहाँ पे मैंने बताई थी, ये वाली 41वें नंबर की है। 30 की सबसे सिंपल है, और इसी वजह से, क्योंकि 116 देखो यहाँ पे, देखो ऊपर देख लेते हैं, यहाँ पे देखो एवरेज कितना 90, और 30 वाली का एवरेज है कितना 116, तो नॉर्मलाइज मार्क्स तो बढ़ेंगे। और सर ने भी बताए थे कि जो पेपर कैंसिल हुआ था वो क्या नाम सीआर रीजन का हुआ था, सेंट्रल रीजन का, यहाँ के बच्चे सबसे ज़्यादा होशियार होते हैं, तो इनका स्कोर आप इसलिए जाना। तो उस पर भी एसएससी थोड़ा चर्चा हो सकता है कि उस पर चर्चा करें कि हाँ चीज़ सही है गलत है, तो नॉर्मलाइजेशन हो सकता है 24 मार्क्स तक का बढ़े, वो भी देख लीजिएगा, अभी दिखाते हैं। ये देखो अंकित भाटी सर का डाटा है, इसमें 20 फरवरी फर्स्ट शिफ्ट सबसे हार्ड है, ठीक है। इसमें क्या कह रहा है कि यदि सर ने कहा कि इस मतलब कि रीजन को देख के कि सीआर रीजन वाले बच्चे होशियार और इनका क्या नाम एग्जाम कैंसिल हुआ, तो वो भी एसएससी की वजह से, उनका क्या नाम सिस्टम काम नहीं कर रहा था, तो उस वजह से उनका पेपर होता, इसलिए क्या नाम इनकी कट ऑफ बहुत ज़्यादा बढ़ गई, क्या नाम इस वो एवरेज स्कोर बहुत ज़्यादा बढ़ गया, जिसकी वजह से नॉर्मलाइजेशन स्कोर पे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा है। और रैंक आईक्यू पे आप पूरा भरोसा कर सकते हैं, और मुझे लगता है कि जो एसएससी है वो चीज़ फैक्टर नहीं करेगी, क्योंकि उनका और रीजन होता है, इस पर करेंगे तो और ज़्यादा वीडियो बड़ा हो जाएगा। तो आप लोग का चाहो तो मैं उसका भी क्या नाम रीजन दे दूंगा कि क्यों नहीं करेगा एसएससी, और 30 मार्क्स तक का, 30 से 35 मार्क्स तक का ही नॉर्मलाइजेशन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए, सर ने बताया है कि यदि क्या नाम उस फैक्टर को रखें तो लगभग में 25 मार्क्स बढ़ेंगे, 25 मार्क्स, फिर भी क्या नाम नॉर्मलाइजेशन मिलेगा 25 मार्क्स तक का। और एक चीज़ देखिए, 2022 में जो पेपर हुआ था उसका क्या नाम 2022 में, उसमें क्या था सिस्टम 2022 वाले में, कि उनका जो एक पेपर था
लगभग में सेम था, लगभग में सेम था हर शिफ्ट का, मतलब कि हाँ 18 मार्क्स तक का वहाँ पे नॉर्मलाइजेशन हुआ था, तो इतना नॉर्मलाइजेशन चलता भी है। लेकिन इस बार 25 से 30 और 35, मतलब कि क्योंकि 5 नंबर वो डाउट में, लेकिन जो 90% चांस है 25 से 30 मार्क्स घटने, और मतलब घटने के तो चांस ही नहीं, बढ़ने के चांस है यहाँ पे। तो ये चीज़ आप लोग देख सकते हो। तो नॉर्मलाइजेशन पे भी चर्चा हो गई, तो इतना नॉर्मलाइजेशन खूब मिलेगा इस सर के। नॉर्मलाइजेशन का है जो सर अंकित भाटी सर ने नॉर्मलाइजेशन दिखाया था। बाकी सी आर रीजन वाला जो पेपर कैंसिल था, उस क्या नाम ना भी ध्यान दिया जाए, इनका ना ध्यान दिया जाए तो भी क्या नाम सर ने बताया, फिर तो 101% 30 से 35 मार्क्स तक का नॉर्मलाइजेशन मिलेगा और मिलेगा ही। तो आप लोग अपने हार्ड शिफ्ट के अकॉर्डिंग देख लीजिएगा कि हमारा कितना हो रहा है। अब यहाँ पे बता रहे हैं कि जैसे कि कोई है बंदा 20 फरवरी फर्स्ट शिफ्ट में, उसके 125 मार्क्स हैं, 120 मार्क्स हैं, ठीक है, 120 मार्क्स हैं, उसको 25 नंबर का नॉर्मलाइजेशन मिल गया, तो कितने हो गए, 145, 145। एक चीज़ देख लीजिएगा, अब यहीं पे कट ऑफ देख लीजिएगा कि फाइनल तक का होने के लिए, क्योंकि फिजिकल के लिए अलग चीज़ है, फिजिकल के लिए अलग चीज़, जो 20 फरवरी की फर्स्ट शिफ्ट है उसी के अकॉर्डिंग, मतलब अपन देख लीजिएगा मार्क्स ऐड कर करके कितने हम लोग जोड़ सकते हैं। जैसे कि हमने कट ऑफ बताई कि फिजिकल की 135, फिजिकल पे कट ऑफ जाने की, तो 135 से क्या नाम कितने क्या नाम कम है आपके फर्स्ट शिफ्ट में, लगभग में कितने कम होने चाहिए, 100 क्या नाम 10, 110 मार्क्स आपके पास हैं किसमें, फर्स्ट शिफ्ट में। 20 की फर्स्ट शिफ्ट में यदि आपके 110 नंबर हैं, 110 नंबर हैं 20 की फर्स्ट शिफ्ट में, तो आपकी फिजिकल की कॉल आएगी, फिजिकल की कॉल आएगी। कट ऑफ ऐसे देखते हैं, आपकी फिजिकल की कॉल आएगी। इसी तरह से आप लोग इसमें देख लीजिएगा कि यदि इसमें क्या नाम 25 बढ़ रहे हैं, यदि इसमें आपके 100 कितने 115 तक हो, तो 125 जोड़ तो 140 तक। तो उसी तरीके से इसमें देख लिए घटा बढ़ा के कि हम कितने तक आ जाएंगे फिजिकल की कट ऑफ, क्योंकि इसमें 25 बढ़े, इसमें 30 बढ़ रहे, तो मैंने उसमें 25 लिया था, 5 कम, इसमें 20 ले लो। तो इसमें जिसके क्या नाम मार्क्स होंगे कितने, 20 फरवरी के थर्ड शिफ्ट में जिसके भी 115 तक, सॉरी 115 तक जिसके भी मार्क्स होंगे, 115 तक उनके क्या नाम स्कोर में 110 से 115 के बीच में जिनका स्कोर होगा उनका फिजिकल के लिए कॉल आएगी, किसमें, 20 की थर्ड शिफ्ट में, 20 की थर्ड शिफ्ट में। तो इसी प्रकार से हम अपना नॉर्मलाइजेशन आप लोग देख सकते हो रैंक आई क्यू और उसका भी। अब चलते हैं रैंक आई क्यू के नॉर्मलाइजेशन पे। इस बार नॉर्मलाइजेशन को हम आप लोगों को ऑलरेडी दिखाई चुके हैं, ठीक है, तो इसमें मुझे लगता नहीं कि बार बार दिखाने का कोई मतलब है। देख लीजिएगा, ये रैंक आई को 1,97,000 बच्चों का डाटा है, इतना याद रखना, 1,97,000, जहाँ पे एक भी डाटा 1% भी डाटा क्या ना फेक नहीं हो सकता, 101% आपका वो डाटा सही है। तो ये यहाँ पे भी देख लीजिएगा, क्योंकि फाइनल कट ऑफ का थोड़ा अंदाज़ा बता देंगे, बाकी जिनका फिजिकल में है वो फिजिकल करेंगे, क्योंकि कट ऑफ किसी भी गलत हो सकती है, चाहे मैं हूँ कोई भी सर, क्योंकि सर की हो सकती है, मैं तो बहुत छोटा हूँ, सर तो बहुत बड़े इंसान है, उनका 12 मिलियन का काम, हमारा 4,000 भी ऐसे टूटे फूटे हैं। तो देख लीजिएगा जो 155 से रा मार्क्स पे है, खूब देख लो, रा मार्क्स पे है क्या, इनका टाटा रा मार्क्स पे है। तो देखिए 155 से ऊपर कितने, 8 बच्चे हैं, जिनमें से 7 ओबीसी के, एक ईडब्ल्यू इसका। 150 से 171, और जो 171 है उसमें ये 8 एड हैं, मतलब कि ये टोटल हैं, 8 वाले भी एड हैं। तो 150 से रा मार्क्स से ऊपर कितने, 100 रा मार्क्स से ऊपर कितने बच्चे हैं, 71 बच्चे हैं। 145 से ऊपर 500 बच्चे हैं। 140 से ऊपर कितने, 2270 बच्चे हैं, 2270 बच्चे। अब 140 से ऊपर रा मार्क्स में तो इतनी तो कट ऑफ जाएगी नहीं, क्योंकि 17 रकम 18 1750 वैकेंसी है, क्या ना यूपी में है, यूपी में। और इसमें क्या है कि इसमें सारे बच्चे ऑल इंडिया के हैं, अब ज़रूरी थोड़ी ना कि इसी के हों, किसके, यूपी के ही हों सारे बच्चे इतने हाई फाई वाले, नहीं, इसमें और भी होंगे, तो इसलिए कट ऑफ और डाउन जाने के चांस है। तो आप लोग इसमें आप लोग अपना डाटा देख सकते हो कि राव मार्क्स पे कितना कितने कितने स्टूडेंट आ रहे हैं, ठीक है। अब देखो अंडर 50, अंडर 50 कितने, 77,000, जो क्या नाम रैंक आई को डाटा है उस पर बता रहे हैं, क्योंकि टोटल तो 40 लाख होंगे, उसमें तो बच्चे बहुत सारे होंगे कितने मार्क्स से ऊपर। तो यहाँ पे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि जो ऊपर वाली कट ऑफ कन्फर्म हो जाएगी, कहाँ तक जाने के चांस हैं। अब इसे देख लीजिएगा, ये जो क्या नाम मार्क्स हैं, ये है नॉर्मलाइजेशन के बाद में मार्क्स, नॉर्मलाइजेशन के बाद में मार्क्स हैं, ठीक है। 150 से 160 71 बच्चे हैं। 140 से 150 दो 2100, लगभग में 2200 बच्चे हैं, एक ही तुक में 2200 बच्चे। 130 से 140 हैं 10,000। 125 से 130 6300 बच्चे हैं, ठीक है। अच्छे से इन्हें क्या नाम 125, इनका क्या नाम बीच की बात हो रही है, 150 से 160 के बीच, 71, 140 से 150 के बीच में, इन बिटवीन, इन मतलब बीच बीच के बच्चों की बात हो रही है। तो लगभग 2199 बच्चे हैं, क्या है, ये नॉर्मलाइजेशन के बाद के मार्क्स हैं, नॉर्मलाइजेशन के बाद के मार्क्स हैं।
नहीं नहीं, सॉरी सॉरी, नॉर्मल वो रॉ मार्क्स पे ही है, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन में 160 भी प्लस भी बच्चे जा रहे हैं। ये है रॉ मार्क्स पे, सॉरी जो मैंने देख नहीं पाया ऊपर की स्लाइड। तो ये रॉ मार्क्स पे इतने बच्चे हैं। खूब अच्छे से इन्हें देख लीजिएगा, फिर बताइएगा कि डाटा आखिर कहाँ तक नहीं सही होगा। ठीक है, इस लिस्ट को देख लीजिएगा आप लोग। देखो मैंने ए बी दिखा दिया कि 197.197 बच्चों ने, लगभग 2 लाख बच्चों ने डाटा अपना दे चुके हैं। अब चलते हैं कट ऑफ पे, क्योंकि 40% बच्चे, केवल 40% बच्चे आपका वो करते ही करते हैं क्या, फिजिकल पास करते हैं। तो यहाँ पे इस कट ऑफ को सर के बारे में देख लेते हैं, कट ऑफ कितनी भी जाएगी। क्योंकि यदि क्या नाम नॉर्मलाइजेशन, जो सर ने यूआर की कट ऑफ बताई है, यदि क्या नाम नॉर्मलाइजेशन, यदि नॉर्मलाइजेशन पहले की तरह हुआ 2022, और ये सब क्या नाम 100 जो 30 मार्च वाला है वो डाटा प्योर माना गया, तो एक फीमेल की कट ऑफ 5 नंबर और ज़्यादा बढ़ेगी। और ये चीज़ सोच रहे हो सब बढ़ा रहे नहीं, आपको मार्क्स भी तो बढ़ के मिल रहे हैं, किसमें नॉर्मलाइजेशन में। जब आपके नॉर्मलाइजेशन मार्क्स बढ़ रहे हैं तो क्योंकि आप लोगों ने सबने डाटा तो देख ही लिया होगा, किसमें, रैंक आई क्यू और उस पर रैंक आई क्यू, रैंक मित्रा और क्या नाम सर का डाटा सबको देख ही लिया होगा। तो फीमेल की कट ऑफ यूपी एमपी 130, और यहाँ पे प्लस ही रखो, माइनस मत रखो, 3 से 4 मार्क्स यहाँ पे प्लस रखो। ठीक है, इतनी भी देख सकते हो। और जो फाइनल कट ऑफ है वो आप लोग, क्योंकि एक अंदाज़ा तो लगा ही सकते हो ना, कि थोड़ा सा अंदाज़ा, मतलब कि हो सकता है आप लोग डिमोटिवेट एकदम से पड़ जाए चक्कर में, नहीं, आपको फिजिकल करना है। मैं फाइनल कट ऑफ फीमेल की यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहा हूँ। फाइनल कट ऑफ हर कैटेगरी में, इस कैटेगरी में यूआर की कैटेगरी में आप लोग लगभग 10 मार्क्स जोड़ सकते हो। 140 से 142 फाइनल कट ऑफ, 140 से 42 फाइनल कट ऑफ पे। क्योंकि सब कहते हैं कि अभी फाइनल का क्या अंदाज़ा लग सकता है, अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता, ये भी ठीक है। लेकिन जो डाटा प्रीवियस ईयर है, 2022 का है, 23 का है, इसमें टाइम भी मिल रहा है 2 से क्या नाम 3 मंथ का। और क्या नाम दिल्ली पुलिस से बच्चे फ्रस्ट्रेटेड हैं, तो वो तुरंत फिजिकल में भी लग गए, एक बात ये भी याद रखना। तो मुझे लगता है कि इतना कट ऑफ जानी चाहिए। इसमें भी 10 नंबर जोड़ लो तो 140 के करीब, क्या नाम 10, इसमें क्या नाम 29 है तो एक ही नंबर कम हो रहा है ना, तो 1 नंबर का अंतर रहेगा ज़्यादा, तो 139 के करीब ओबीसी की जाएगी फाइनल कट ऑफ। और ये आराम से इतनी जाने के फुल चांस हैं, क्योंकि 10 नंबर तो बढ़ना ही बढ़ना है। तो आप लोग फीमेल की इतनी कट ऑफ जाने की फुल चांस हैं। ये दिखाना एक चीज़ और है, जो इसमें हम फाइनल बताने के लिए कोशिश कर रहे हैं, कि जिसके यूआर में हरियाणा राजस्थान यूपी में 145 यूआर में इससे कम है, 100 क्या नाम 37 है, 140 है, क्या नॉर्मलाइजेशन के मार्क्स रैंक आईक्यू पे देख ही चुके होंगे। 100, क्योंकि इससे ज़्यादा कट क्या नाम नॉर्मलाइजेशन होगा भी नहीं। एक चीज़ यहाँ पे कंफर्म कर दें कि जो रैंक आईक्यू ने नॉर्मलाइजेशन किया और रैंक मित्रा ने किया है, एसएससी इससे ज़्यादा नहीं करेगा। और जो रैंक आईक्यू पे नॉर्मलाइजेशन के बाद में कितना पहुँच रहा हो, 135, 135 नॉर्मलाइजेशन के बाद पहुँच रहा हो, उसे मैं कंप्लीटली कहूँगा कि आप फिजिकल ना करो, चाहे आपकी फिजिकल में कट ऑफ आए या ना आए फिजिकल में नंबर, क्योंकि फाइनल में आपका 100% नहीं होगा। शायद आप लोगों को ये बुरा लग रहा है। और मैं एक चीज़ कह रहा हूँ, नॉर्मलाइजेशन के बाद में रैंक आईक्यू पे आपके 135 मार्क्स बन रहे हैं, 135 मार्क्स, तो आप लोग बिल्कुल भी होप छोड़ दीजिएगा। और हाँ, हो सकता है चीज़ बुरी लग रही है, क्योंकि साफ साफ बोल देना भी अच्छा होता है। तो 135 पे आप बिल्कुल छोड़ दीजिएगा, और आप यूपीपी को टारगेट कर लीजिएगा, 2025 की जो एसएससी जीडी की वैकेंसी उसको टारगेट कर लीजिएगा, 2025 वाली को। चीज़ इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप लोग फिजिकल करोगे, फिर आपको दिक्कतें हो जाएगी, पता नहीं क्या होगा क्या नहीं। फिजिकल करने के बाद आपका नहीं हुआ तो फिर तब तक इधर की पढ़ाई चौपट हो जाएगी। ठीक है, अब रही बात फाइनल की जो कट ऑफ जाने के फुल चांस हैं वो 42 से 145 के ना बीच के, क्या नाम इसकी यूआर की 142 से 145 के बीच में खूब आराम से जाने के फुल चांस हैं। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा, इसको ध्यान में रख के चलिएगा। क्योंकि यदि आपके जैसे कि 137 या बन रहे 135 बन रहे फिजिकल में आ भी गया, तो मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को कुछ करना चाहिए। जब आपके 142 से 145 मार्क्स बन रहे हो नॉर्मलाइजेशन के बाद में, तो आप लोग अच्छे से क्या नाम तैयारी करिएगा, और आपको बीएसएफ तक और रही बची बात क्या नाम इसकी सी आई सब के लिए कितनी जा सकती है फाइनल कट ऑफ, सी आई सब वाली। मैं कहता हूँ कि इस बार सी आई सब की फाइनल कट ऑफ जाएगी। देखो पहले वाली हो सकता है मैंने बताई थी, उसमें क्या नाम सॉरी उसमें मैच ना खा रही हो, लेकिन अब डाटा और क्या नाम 30 जनवरी सब कुछ देखने के बाद मुझे लगता है कि
50 के करीब जाएगी, 150 से 152। और एसएसएफ की कट ऑफ यदि ऐसा ही नॉर्मलाइजेशन हुआ तो लगता है 157 से 159 के बीच जाएगी। यह नॉर्मलाइजेशन की वजह से 157 से 159 की जाएगी, इतनी का नाम एसएसएफ की कट ऑफ, एसएसएफ की कट ऑफ, ठीक है। क्योंकि सीआईएसएफ और एसएसएफ के बहुत चाहते हैं, इसीलिए मैंने थोड़ा क्लू दे दिया है। बाकी आप पीपीपी पे खूब ध्यान दे सकते हैं, क्योंकि 6 मंथ की ट्रेनिंग होती है, उसके बाद सीधे आपको थाना दे दिया जाएगा, जनता के कांटेक्ट में रहोगे और मस्त जॉब है। और सबको चाहो जो देश सेवा और बहुत बच्चे हमारे देश सेवा भाई हैं, देश सेवा के लिए अच्छा लगता है, तो ये चीज़ इसमें डेफिनेटली जाइए, आईटीबीपी में जाइए, बीएसएफ में जाइए, एकदम आर्मी की तरह फीलिंग आएगी, पूरी आर्मी वाली फीलिंग आएगी जब बीएसएफ में गए, बीएसएफ में चले गए तो, क्योंकि पैरामिलिट्री फोर्सेस है, तो इतना आप लोग आराम से सोच सकते हो। और वही हाल क्या नाम ओबीसी 132, तो मुझे लगता है 144 नंबर तक जिसके हैं नॉर्मलाइजेशन के बाद में 144, 140 प्लस तो होने ही चाहिए ये तुम फिजिकल। और हाँ, एक चीज़ बता रही थी, आपका फिजिकल करने का मन कर रहा है कि हाँ कि मैं फाइनल में जाने की बहुत ज़्यादा चांस है, तो फिजिकल भी वही करे जिसके 140 प्लस मार्क्स बन रहे हैं नॉर्मलाइजेशन के बाद में। 140 से नीचे वाला फिजिकल करे ही ना, मैं तो साफ साफ कह रहा हूँ। खासकर यूआर और क्या नाम इसमें किस स्टेट वालों में, हरियाणा और राजस्थान और क्या नाम यूपी वालों में, यही हाल क्या नाम एमपी वालों, एमपी में 4 नंबर, उसमें भी 4 नंबर कम के लिए, जैसे कि एमपी में इसकी कट ऑफ कितनी जाएगी एमपी की यूआर की, तो एमपी की यूआर की आपकी 138 नंबर बन रहे हैं, तो आप फाइनल चांस फुल हैं आपके। उसी तरह के झारखंड में 100 क्या नाम 22 बन रहे हैं मार्क्स, किसमें झारखंड वाली में 122 मार्क्स बन रहे हैं, तो आप फाइनल के लिए सेफ हैं। ये फाइनल वाली बता रहे हैं लास्ट में, इसलिए सेफ बता रहे हैं। तो एमपी वाले 138 पे सेफ हैं फाइनल में, और यूआर वाले 100, यूआर वाले यूपी में तो लगभग में 142 से 144 तो होने चाहिए, वो भी बीएसएफ के लिए। और 150 प्लस वाले सीआईएसएफ की सोचें, सीआईएसएफ की वैकेंसी भी ज़्यादा है। तो बस मैंने लगता है कि इतना आपको क्लू देना बहुत सही है। फिर लास्ट में एक ही बात कहूँगा, जो 140 प्लस हैं वही फाइनल की सोचें नॉर्मलाइजेशन के बाद में, और वो फिजिकल भी करें। बाकी मैं किसी को फिजिकल करने की सलाह नहीं दूंगा, क्योंकि कितनी भी जल्दी एसएससी कराए 2 से 2.5 मंथ आराम से देगी क्या ना फिजिकल के लिए, और जो करने वाले हैं वो इतना कर भी जाएंगे, ठीक है। और 5 किलोमीटर है 25 मिनट में, तो मुझे लगता है कितनी कर लेंगे वो लोग रनिंग, ठीक है। तो बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कुछ वीडियो में गलत लगा हो या कुछ आपको अच्छा ना लगा हो उसके लिए सॉरी। और प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, अपना चैनल है आपका शेयर करिए, क्योंकि एसएससी जीडी 2025 की इससे बेस्ट स्ट्रेटजी इस चैनल से बेस्ट कहीं नहीं मिल सकती। बस इतना ही कहूँगा, क्योंकि जब आऊँगा तो सबसे बेहतर लेके आऊँगा और सबसे बेस्ट आपको स्ट्रेटजी भी बताऊँगा। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। और कुछ गलत लगा या कुछ भी लगा तो उसके लिए सॉरी।